तो सभी मूवी लवर्स का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक हॉरर स्लेशर फिल्म द डेविल्स रिजेक्ट। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी एक साइको फैमिली की जिसने अब तक 75 से भी ज्यादा लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। और अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट हाउसेस ऑफ 1000 कॉप्स को देखा है तो आपको पता होगा कि इस फैमिली को फायरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घने जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को मारकर उसे घसीट कर ले जा रहा था, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम फायरफ्लाई फैमिली को देखते हैं। और फैमिली के सभी मेंबर सुकून से अपने घर में सो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ जॉन पूरी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उनके घर को घेर लेते हैं ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। जिसके बाद शेरिफ जॉन अनाउंस करते हैं कि वो सभी लोग बिना चालाकी दिखाए अपने आप को उनके हवाले कर दें। लेकिन इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी फायरफ्लाई फैमिली घुटने टेकने की बजाय उनसे लड़ने का फैसला करते हैं और अपनी अपनी गन लेकर पुलिस फोर्स पर फायरिंग करने लगते हैं। अब पुलिस भी फायरफ्लाई फैमिली पर फायर करने लगती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में पुलिस फायरफ्लाई फैमिली पर हावी होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये फैमिली काफी सारे पुलिस ऑफिसर को ढेर कर देती है। जिसके बाद शेरिफ के कहने पर गैस के गोलों को घर के अंदर फेंक दिया जाता है, जिससे पुलिस घर में घुस जाती है और उनके एक फैमिली मेंबर को मार देती है। और यहाँ पर मदर फायरफ्लाई को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन मदर फायरफ्लाई के बच्चे बेबी और ओटिस पीछे नाले के रास्ते वहाँ से भाग जाते हैं। अब छानबीन करने पर फायरफ्लाई के घर में पुलिस को काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। और साथ ही पुलिस को उस घर में एक किताब भी मिलती है जिसमें उस फैमिली के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशंस थी। वहीं दूसरी तरफ बेबी और ओटिस रास्ते में एक औरत की कार लेकर भाग जाते हैं। आगे नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन स्पॉल्डिंग को देखते हैं जो कि इसी फैमिली का एक मेंबर है जो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सोया हुआ था। तभी बेबी कैप्टन स्पॉल्डिंग को कॉल करती है क्योंकि कैप्टन स्पॉल्डिंग कोई और नहीं बल्कि बेबी का डैड होता है। वो स्पॉल्डिंग को बताती है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। वो स्पॉल्डिंग को भी सावधान रहने के लिए कहती है। अब ये सुनते ही स्पॉल्डिंग तुरंत वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूट जैसे कई इलीगल काम करता है। स्पॉल्डिंग चार्ली को पुलिस के बारे में सब कुछ बताता है और उससे मदद मांगता है ताकि वो उसके यहाँ पर कुछ दिन तक सेफली रह सके। वहीं दूसरी तरफ बेबी और ओटिस एक मोटेल पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बैंड आया हुआ था। इस बैंड में टोटल 5 मेंबर्स थे, रॉय और उसकी वाइफ ग्लोरिया, एडम और उसकी वाइफ वेंडी और जिमी। अब जिमी कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। तभी बेबी वहाँ पर आ जाती है और रॉय को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उसके घर में घुस जाती है। तभी वहाँ पर ओटिस भी आ जाता है और उन सभी को बंदूक की नोक पर बंदी बना लेता है। कुछ ही देर में जिमी वापस आता है, लेकिन ओटिस जिमी को शूट कर देता है। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर ओटिस रॉय की वाइफ ग्लोरिया के कपड़े उतार देता है और उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत करता है। ये देखकर रॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओटिस उसे गन दिखाकर वहीं पर बिठा देता है। जिसके बाद ओटिस बेबी को ग्लोरिया और वेंडी के पास छोड़ देता है और खुद रॉय और एडम के साथ अपने कुछ सामान को लाने के लिए चला जाता है। और बाहर जाकर रॉय और एडम ओटिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओटिस इन दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद वो रॉय को मार देता है और एडम को कहता है कि मैं तुम्हें एक अलग मौत दूंगा और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ मदर फायरफ्लाई से उसके और भी फैमिली मेंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है जो कि अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। शेरिफ मदर फायरफ्लाई से बात ही कर रहा था कि वो उसे उसके भाई के बारे में याद दिलाती है जिसे इसने ही पिछली मूवी में मारा था। वो शेरिफ को बताती है कि उसने कितनी बुरी तरह से उसके भाई को मारा था। ये सुनकर शेरिफ अपना आपा खो देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और शेरिफ को रोक देते हैं। तब शेरिफ अपने भाई के बारे में सोचता है और मदर फायरफ्लाई को चाकू मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेंडी बेबी से बाथरूम जाने के लिए पूछती है, पर बेबी कहती है कि अगर तुम ग्लोरिया को बहुत तेज थप्पड़ मारोगी तभी तुम जा सकती हो। अब वेंडी ग्लोरिया को बहुत तेज थप्पड़ मारती है जिसके बाद वो उसे बाथरूम जाने देती है, लेकिन वेंडी बाथरूम में जाने के बाद विंडो से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। जिसके बाद बेबी गेट के पास आकर उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी ग्लोरिया बेबी की गन को उठा लेती है और उससे बेबी को डराती है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है और बेबी एक खंजर से ग्लोरिया पर वार करती है जिससे ग्लोरिया के शरीर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और तभी वेंडी बाथरूम से बाहर निकलकर रोड की तरफ भागने लगती है, लेकिन बाहर भागते वक्त वो एक आदमी से टकरा जाती है जो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन स्पॉल्डिंग था। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे कमरे में ले आता है। कैप्टन बेबी से ओटिस के बारे में पूछता है, तभी वहाँ पर ओटिस भी आ जाता है और इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और सच में वो शैतान ही लग रहा था क्योंकि ओटिस ने अपने चेहरे पर एडम की स्किन को लगाया था, जिसे देखकर वेंडी काफी ज्यादा डर जाती है। अब तीनों यहाँ पर वेंडी को एडम का चेहरा पहनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर रूम सर्विस के लिए एक लेडी आती है जो घर की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जब वो बाथरूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर वो जिमी
एमी और ग्लोरिया की डेड बॉडी देखती है, जहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ था द डेविल्स रिजेक्ट। वो ये सब कुछ देखकर डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वेंडी उसके सामने आ जाती है और उसे मदद करने के लिए कहती है, जिसके चेहरे पर एडम की स्किन थी। ये देखकर रूम सर्विस वाली और भी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वेंडी मदद मांगने के लिए भागते हुए रोड की तरफ जाती है और वहीं पर उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब पुलिस वहाँ पर आकर छानबीन करती है। शेरिफ रूम सर्विस वाली लड़की को कैप्टन, बेबी और ओटिस की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने इन तीनों को यहाँ पर देखा है, बट रूम सर्विस वाली लड़की मना कर देती है। अब शेरिफ दो बाउंटी हंटर्स रोंडो और बिली को इन सभी के बारे में पता करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन, बेबी और ओटिस पहुंच जाते हैं चार्ली के पास। चार्ली उन सभी का एक अलग ही स्टाइल में स्वागत करता है और उन सभी को एक पार्टी भी देता है। तभी रोंडो और बिली शेरिफ को चार्ली की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बाद अगले ही दिन शेरिफ चार्ली से मिलता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो कैप्टन, बेबी और ओटिस को पकड़ने में हमारी मदद करो। अब चार्ली अपनी जान और अपने धंधे को बचाने के लिए शेरिफ की बात मान लेता है, जिसके बाद शेरिफ बिली और रोंडो के साथ मिलकर उन तीनों को पकड़ने का एक मास्टर प्लान बनाता है। अब अगले दिन ये तीनों ही चार्ली के यहाँ पर बेफिक्र होकर पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ पर रोंडो और शेरिफ आ जाते हैं और बेबी और ओटिस को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद शेरिफ कैप्टन स्पॉल्डिंग के पास जाता है और उसके पैरों में गोली मारकर उसे बाहर ले आता है। शेरिफ उन सभी को एक वैन में डालकर उनके ही घर पर ले जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करके मारा था, क्योंकि शेरिफ उन सभी को भी वैसी ही मौत देना चाहता है। अब वो उन सभी को भी उसी तरह से बांध देता है और उनके द्वारा किए गए हर गुनाह को याद दिलाकर वो उन्हें खूब टॉर्चर करता है। उसके पास जितने भी विक्टिम्स की फोटो थी वो उन सभी को उनके पेट में स्टेपल कर देता है, जिसके बाद शेरिफ पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क कर वहाँ पर आग लगा देता है। लेकिन वो बेबी को एक अलग मौत देना चाहता था, इसलिए वो बेबी को खोल देता है और वो उसे बाहर भागने के लिए कहता है। अब वो बेबी का शिकार करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और वो बेबी को बचाकर अपने साथ ले जाने लगता है। बट यहाँ पर शेरिफ चार्ली पर एक कुल्हाड़ी से वार करता है, जिसे चार्ली भी मारा जाता है। अब शेरिफ बेबी को भी मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर टाइनी आ जाता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। टाइनी मदर फाइवफ्लाई का सौतेला बेटा है, इसलिए वो इन्हें बचाने के लिए आता है। अब क्योंकि पुलिस को टाइनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो पुलिस से बच जाता है। खैर, अब टाइनी शेरिफ को पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो घर में जाकर ओटिस और कैप्टन को भी बचाकर बाहर ले आता है। अब वो तीनों चार्ली की कार लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो टाइनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टाइनी जलते हुए घर में वापस चला जाता है। जिसके बाद अब अगली सुबह हो जाती है और ये तीनों भागते हुए एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स इनके इंतजार में खड़ी होती है। अब इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी ये लोग पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे पुलिस भी इन पर फायरिंग करने लगती है और ये सभी लोग घायल हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और यहाँ पर ये तीनों मर जाते हैं या फिर एक बार फिर से बच जाते हैं, ये सब कुछ आपको इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्लेशर मूवी के साथ।